हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। आज का जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते, रात को याद करते हैं, सुबह तक याद नहीं रहता, या फिर एक थोड़ा भी पैराग्राफ वो याद करते हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर घर से अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो वो वहाँ पे बिल्कुल डंप हो जाते हैं और वो याद नहीं रख पाते और एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही यही है। आजकल जैसे लेडीज़ हैं, जब हम 40 की उम्र तक आते हैं हमें थोड़ी भूलने की बीमारियां लग जाती हैं। कुछ भी हम थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करते हैं और हमें याद नहीं रहता। इवन हम किचन से फ्रिज तक जाते हैं तो वहाँ तक पर जाकर याद ही नहीं रहता कि हम आखिर में फ्रिज में लेने क्या गए थे। तो धीरे धीरे हमारी में जो मेमोरी है वो वीक होती जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो कंसंट्रेशन और फोकस पर है और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, ये सभी के लिए है। तो आइए बढ़ते हैं योगासन की तरफ। कुछ योगा मैं आपको 3 योगासन बताऊंगी और 2 प्राणायाम बताऊंगी, और जो 2 प्राणायाम है उनके साथ 2 मैं मुद्रा बताऊंगी, जिनका अभ्यास करके हम अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब हम एक्सरसाइज के थ्रू जो हमारा जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो प्रॉपर दिमाग तक जाएगा तो हमारी मेमोरी शार्प होगी और जो हम याद रखना चाहते हैं हमें याद भी रहेगा। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं। चले, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी हम योगाभ्यास करें तो थोड़ा सा हमें वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी पहले भी आपको बताया है। अभी मैं 1-2 एक्सरसाइज आपको वार्म अप एक्सरसाइज करके बताऊंगी, और बाकी सब अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम के लिए जानना है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, आप उस पर जाकर वो वार्म अप एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम टोस को आगे पीछे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहें। रोटेट करें लेग्स को, वो 360 डिग्री पर रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम टॉस इसकी नीज की करेंगे। पैरों से हम साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं आपको 3 टाइम्स करके दिखा रही हूँ। दोनों हाथों को पीछे रखें और ऐसे उठा लें और इसको रोटेट करेंगे नीज को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। इनहेल करें, दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं। एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए पीछे जाएं, सेंटर, लेफ्ट, राइट। चले अब बढ़ते हैं आगे योगासन की तरफ। मैं आपको 3 आसन बताऊंगी। सबसे पहले करेंगे उष्ट्रासन। इस आसन से आपकी मेमोरी शार्प होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे हेड की तरफ जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन और ब्लड जब प्रॉपर ब्रेन में
हेड में सप्लाई होता है तो नेचुरली हमारा ब्रेन जो है शार्पन बनता है और कंसंट्रेशन होती है। तो सबसे पहले तो अपने नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं घुटनों के बल, दोनों हाथ पीछे कमर पर और अपने अंगूठे ऐसे मिला लें। ऐसे इनहेल करें, नेक को पीछे की तरफ लेके जाएं, कुछ देर यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करें। स्लोली स्लोली वापस एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करके पीछे की ओर बेंड करना है, और धीरे धीरे वापस। अब हम इसको पूरा आसन करेंगे हम। जब आपकी रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी हो इसको तभी पूरा करना है, नहीं तो आप धीरे धीरे हाफ की ही प्रैक्टिस करनी है आपने। अपने हाथ को ऐसे लेके जाएं और ऐसे दोनों हाथों को अपने पैरों पे रखें। 10 सेकंड का होल्ड करें। और धीरे धीरे वापस। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ इम्प्रूव होता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इससे फोकस भी लगने लगता है चीज़ों में। जो भी हम याद करते हैं, याद रखना चाहते हैं, वो धीरे धीरे हमें याद रहने लगता है। मेमोरी शार्पन बनती है इससे। नेक्स्ट करेंगे सेतु बंद आसन। अपने अपने मैट पर आप ऐसे लेट जाएं और अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें। इनहेल करें और हिप्स को ऊपर उठा दें। चेस्ट को इतना ऊपर उठाएं कि जो आपकी चिन है वो चेस्ट से लग जाए। कुछ देर यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करते रहें। टेन सेकेंड्स का होल्ड करें, धीरे धीरे वापस। इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। फिर से सांस भरें, हिप्स को ऊपर उठाएं, इतना उठाएं कि आपकी जो चेस्ट है वो चिन से लग जाए। टेन सेकेंड्स का होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हेड की तरफ जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो नरिश होता है। और जब ब्रेन नरिश होता है तो हमारी मेमोरी नेचुरली शार्पन बनती है, और हम कुछ भी याद करते हैं तो हमें याद रहता है। नेक्स्ट करेंगे हल आसन। अपने मैट पर ऐसे लेट जाएं और लिफ्ट योर लेग्स टू 90 डिग्री। इनहेल करें, लेग्स शुड बी स्ट्रेट। अब दोनों पैरों को अपने नीचे से, हिप्स को नीचे हाथों से पकड़ लें। ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए थोड़ा और इनको ऊपर उठाएं। धीरे धीरे पहले आप इतनी प्रैक्टिस करें, फिर एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। धीरे धीरे वापस। इस पोजीशन में आप कम से कम 10 सेकंड्स रुकें। जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपके पैर कोशिश करें कि जितने ऊपर तक जा रहे हैं उतने जाएं, और जब आपको बहुत दिनों तक प्रैक्टिस हो जाए तो आपके जो ये पैर हैं पीछे ग्राउंड से टच हो जाए।
एक बार फिर से करके दिखाते हैं। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लिफ्ट करें, नीचे से सपोर्ट दें हाथों का और धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं। पहले इतनी आप प्रैक्टिस करें, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कुछ दिन तक, फिर पैरों को पीछे ले जाएं। और धीरे धीरे वापस। इससे जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हेड की तरफ होता है और फेस की तरफ होता है, तो जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, मेमोरी इंक्रीज होगी, शार्पन बनेगी। अभी मैंने आपको 3 आसन्स बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं प्राणायाम की तरफ और मैं आपको 2 मुद्राओं का अभ्यास बताऊंगी। सबसे पहले करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा से क्या होता है, इससे हमारा कंसंट्रेशन लगता है। इंडेक्स फिंगर और थंब को आप टच करेंगे इसकी टिप पर, बाकी उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी, फिंगर्स। ये देखो, इसकी टिप को आपने टच करना है। जितनी देर आप इसको लगाएंगे और धीरे धीरे, कम से कम रोज़ आप इसकी 10 मिनट्स प्रैक्टिस करें और इससे आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक हाथ से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और एक हाथ से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। राइट नॉस्ट्रिल, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे इनहेल करें 5 की काउंटिंग में। रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल बंद लेफ्ट साइड की। राइट हैंड से थंब को हटाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। अब राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे इनहेल करें, सांस भरें। थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे सांस बाहर। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह आपको कम से कम 10 मिनट्स करना है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़े। एक राउंड और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे इनहेल करें, सांस भरें। 5 की काउंटिंग में इनहेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट हैंड से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करें, ब्रीद आउट, सांस बाहर। फिर से 5 की काउंटिंग में राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। मैंने आपको 2 राउंड्स करके दिखा दिया है। शुरू में आप 10 राउंड्स करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाकर आप 10 मिनट्स तक इसको करें। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्पन बनेगी, आपका फोकस होगा। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस उस पर बढ़ेगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक जगह फोकस होने लगेगा। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। पहले मैं आपको एक मुद्रा के और बारे में और बता दूं। सबसे अभी तक तो मैंने आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया। नेक्स्ट करेंगे हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा क्या होती है? ये 5 फिंगर्स हैं, इसको अपने ऐसे नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे, ऐसे। ओके, पाम से पाम को मिला दें। फिर दोनों ऐसे धीरे धीरे खोलते हुए
all 5 fingers you have to touch. ये देख रहा है आपको। अब इसको हमें यहाँ पर अपने यहाँ पर रखना है, यहाँ, और कुछ देर इनहेल और एक्सहेल करें। आप चाहें तो किसी भी ओम मंत्र का उच्चारण आप अपने स्टीरियो पे या किसी चीज़ पे ऑन करके आप उसको सुन सकते हैं, और धीरे धीरे मन में आप उस ओम को उच्चारण को आप कर सकते हैं। और आप ये हकीनी मुद्रा में करें तो आपकी जो है मेमोरी शार्पन होती है, इससे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है और आपकी याददाश्त अच्छी होती है और जीवन में आप सफलता हासिल करते हैं। विदिन 15 डेज आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आप में कितने इम्प्रूवमेंट आए हैं। इसको आप यहाँ ऐसे लगाएं और बिल्कुल आंखें बंद करके स्टिल होकर बैठें, कुछ देर मेडिटेशन करें। आप चाहें तो ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे धीरे धीरे आप चैंटिंग करें, आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। इट एनहांस योर memory, it enhance your focus, and within 15 days you will see the result. अब मैंने आपको 2 मुद्राओं के बारे में बता दिया है, एक ज्ञान मुद्रा एंड सेकंड वन इज हकीनी मुद्रा। आप इसको किसी भी प्राणायाम को करते समय कर सकते हैं। कम से कम आप चाहे एक ही मुद्रा लगाएं, चाहे ज्ञान मुद्रा लगाएं या फिर हकीनी मुद्रा लगाएं, या फिर आप धीरे धीरे दोनों मुद्राओं से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 to 15 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसी से आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होने लगेगी और जो भी आप याद रखना चाहते हैं वो आपको धीरे धीरे याद रहने लगेगा। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों में इस तरह रखें कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। पहली 2 उंगलियां करेंगे किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठें, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो। आप आसन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, आप बेड पर बैठ के करें, आप चेयर पे बैठ के करें, सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में ना बैठें, आप अपने बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं और चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं किसी भी प्राणायाम को। अब दोनों अंगूठे कानों में इस तरह रखें कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं वो आपने आँखों के ऊपर नीचे, आँखों को दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना। ये वाले पॉइंट्स आपने जो नाक के साइड में हैं इनको प्रेस करना है, और लास्ट जो 2 फिंगर्स हैं उनको होठों के ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। और दोनों अंगूठे रखें कानों में। अब धीरे धीरे इनहेल करें, सांस भरें, कुछ देर उस ब्रीथ को होल्ड करें, 5 सेकंड का होल्ड करें, और जब ना रुका जाए तो हमिंग बी की तरह आवाज़ करते हुए, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए पूरा श्वास बाहर। इसी तरह आपने कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है। करते हैं शुरू, आप मुझे देखिए। इनहेल करें, कुछ देर होल्ड करें,
इससे जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है या एंजाइटी होती है वो इससे धीरे धीरे दूर होने लगती है। हमारे जो ब्रेक करने से जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। जिसको अनिद्रा रोग है, इंसोम्निया है या फिर स्ट्रेस है, वो रिड्यूस होता है। कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल इंक्रीज होता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमारे दिमाग में कुछ अल्फा तिरंगे उत्पन्न होते हैं इसको करने से, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। और जब हैप्पी हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो हम नेचुरली खुश रहेंगे और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होगा और हमारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो इसको भी आपने कम से कम 10 से 20 टाइम्स आप रिपीट करें या फिर इसको 10 मिनट्स तक करें। जैसे भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ होने लगता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि बच्चों का थोड़ा पढ़ाई में मन लगे और उनकी मेमोरी शार्प हो। रात को 8 बादाम आप पानी में भिगो के रख दें। सुबह बच्चों को वो बादाम को छील कर दें, उससे उन बच्चों की मेमोरी शार्पन होती है, दिमाग तेज़ होता है। 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप योगा के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप में 9811148716। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।